हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वैलिड वेरिएबल किसे कहते हैं। ठीक है, एक वैलिड वेरिएबल के जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो एक वैलिड वेरिएबल कब कहा जाता है। ठीक है, मान्य जो होता है, जो भी कंपाइलर वेरिएबल को समझ पाता है तो कैसे वेरिएबल को हम लिखते हैं और किस प्रकार का वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे पहला जो हमारा पहला रूल है वो ये कहता है कि जो आप वेरिएबल बनाएं तो ये से जेड के लेटर ही यूज करिए। ठीक है, ए टू जेड के लेटर ही यूज करिए। ठीक है, आप उसमें चाहे कैपिटल लेटर का भी हो और चाहे स्मॉल लेटर का, दोनों मिक्स भी यूज कर सकते हो और चाहो तो सारे कैपिटल यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये बी सी मैंने लिख दिया है, तो ये आपका एक वेरिएबल है, वैलिड वेरिएबल है। आप चाहे स्मॉल लेटर आप यूज कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और आप चाहिए आपको अगर नहीं बनाना है ऐसा, तो एक आप स्मॉल लेटर का एक वेरिएबल बना लीजिए। ठीक है, या फिर आपको क्या करना है, उसमें आप 0 से लेकर के 9 नंबर तक, यानी कि 0 to 9 वर्ड नंबर्स को यूज कर सकते हो, लेकिन आगे नहीं यूज कर सकते हो। ये नियम ये कहता है कि आप जो है 0 से 9 नंबर के बीच में कोई सा भी डिजिट यूज कर सकते हो, लेकिन पहले यूज नहीं कर सकते हो। ऐसे अगर आप लिखोगे तो ये रूल गलत है। इस नंबर को आप पीछे ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो ये आपका वैलिड वेरिएबल है, ये भी आपका वैलिड वेरिएबल है और ये भी आपका वैलिड वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है ए टू जेड यूज कर सकते हो, स्मॉल लेटर के भी यूज कर सकते हो, और 0 से 9 नंबर पहले नंबर यूज नहीं कर सकते हो, पहले नंबर नहीं यूज कर सकते हो, बाकी उसको पीछे भी यूज आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई भी है, मान लीजिए मैंने लिखा num1। ठीक है, तो ये नंबर 1 जो लिखा है, num1 लिखा है, तो एक वैलिड वेरिएबल है। अगर आप इसी num1 को यहाँ हटा करके यहाँ पे आप लिख देते हो कि 1 नंबर, ठीक है, तो ये एक वैलिड वेरिएबल नहीं है। समझ में आई बात। अब दूसरा जो रूल है आपका ये कहता है कि स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते हो। जो भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उन्हें यूज नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे लिखा गया है कि @ होता है, हैशटैग होता है, डेसिमल और परसेंटेज का भी होता है, और इसके बाद में ये वाला होता है, और इसके बाद में एंड होता है। ठीक है, एस्ट्रिक होता है, हाइफन होता है, प्लस माइनस, ये जितना भी है ये सब आपका क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टर है। अलग से इनका नाम दिया गया स्पेशल कैरेक्टर का। तो आप वेरिएबल बनाते समय आप इनका यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हो इसको मैं आगे बताऊंगा एकदम लास्ट में, क्योंकि इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि स्पेशल कैरेक्टर का यूज वेरिएबल के साथ हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऐसे अगर आप वेरिएबल बनाते हो इस तरह से, तो आपका एक वैलिड वेरिएबल नहीं माना जाएगा, उसको इनवैलिड वेरिएबल माना जाता है। ठीक है, आप स्पेशल @ करके नहीं स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ABC यानी कि स्पेशल कैरेक्टर का ना पहले ना बीच में ना बाद में आप कहीं भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है ना बीच में आप हाइफन दे सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है माई फिर हाइफन नेम। ठीक है, और ABCD प्लस CD, ये भी प्लस CD ऐसे लिखा है, तो ये भी आपका एक वैलिड वेरिएबल नहीं है। ठीक है, कंपाइलर इसको समझ नहीं पाता। क्यों नहीं समझ पाता है, मैं इसको डिटेल से वीडियो के एंड में बताऊँगा। तीसरा जो रूल है ये कहता है कि स्पेस का भी यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हैं बीच में। जैसे कि आप वेरिएबल मान लो बनाते हो AB, ठीक है, और इसके बाद में स्पेस दे देते हो, उसके बाद में CD, तो इस वाले जो वेरिएबल को कहते हैं कि ये वैलिड वेरिएबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, ये जो है अंडरस्कोर बना दिया है, अंडरस्कोर ने इनके बीच में कोई आप स्पेस दे देते हो। ठीक है, टैब दे करके इसके बाद में स्पेस दे देते हो, तो एक वैलिड वेरिएबल नहीं है ये। अब इसके बाद में मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि वैलिड कौन है और इनवैलिड कौन है। तो ये जो आपका वैलिड वेरिएबल नहीं है और ये आपका वैलिड वेरिएबल है। ठीक है, तो सारे लेटर भी कैपिटल हो सकते हैं, स्मॉल हो सकते हैं, लेकिन ये जो है इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। अगला है आपका चौथा जो रूल है, ये कहता है कि आप डॉट का यूज भी नहीं कर सकते हो।
ठीक है। वेरिएबल बनाने का जो हम रूल मैं बता रहा हूँ, ये रूल नंबर चौथा है, जिसमें ये बताता है कि आप डॉट का भी यूज नहीं कर सकते हो, ना आगे ना पीछे। आप कहीं भी डॉट का यूज करके एक वेरिएबल को डिक्लेयर यानी कि नहीं बना सकते हो। समझ में आई बात? देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, 4 वेरिएबल मैंने बनाए हैं जो कि सारे के सारे गलत हैं। ठीक है, पहले ऐट द डॉट करके टोटल, फिर ऐट द रेट मार्क्स लिखा है, तो ये इनवैलिड है, यानी कि वैलिड वेरिएबल नहीं है बनाने का तरीका, ये भी वैलिड नहीं है और ये भी। ये जितने भी मैंने बताए हैं, आप अगर ऐसे वेरिएबल बनाते हो तो ये वैलिड वेरिएबल नहीं माने जाते हैं। अगला है इसके बाद में 5वां रूल क्या कहता है कि अंडर स्कोर यूज कर सकते हो। ये भी एक अंडर स्कोर जो है स्पेशल कैरेक्टर में आता है, और इसको अंडर स्कोर को मतलब आप यूज कर सकते हो। ये क्यों कर सकते हो ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने बनाया, यहाँ पे देख सकते हो, ये एक आपका क्या है, एक वैलिड वेरिएबल है। ठीक है, आप अंडर स्कोर बीच में लगाइए या बाद में लगाइए, आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं, आप ऐसे ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। देखो, ठीक है, अब अगर चाहो तो इसी 2025 को अगर आगे आप लिख देते हो तो ये आपका इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम वेरिएबल के आगे यूज नहीं कर सकते, यानी कि नंबर आगे नहीं होना चाहिए, पीछे हो सकता है लेकिन आगे नहीं हो सकता है। और इसके बाद में जो लास्ट वाला है आपका टोटल, यहाँ पे देखिएगा कि अंडर स्कोर प्राइवेट डेटा, इसमें एक कैपिटल एक स्मॉल है और इसके बाद में कैपिटल है। तो ये जो है कैमल की तरीके से, जो कैमल का डेटा होता है, इसके तरीके से कैमल केस में आप यूज कर सकते हो। ये आपका ये एक वेरिएबल मतलब वैलिड वेरिएबल माना जाता है। ठीक है, और अगर चाहिए, अगर आपको नहीं करना है ऐसा, तो सारे डेटा को भी मतलब सारे लेटर को भी स्मॉलर मतलब स्मॉल केस में कर सकते हो। ठीक है, लोअर केस में कर सकते हो, और चाहो तो आप एक पूरे जितने भी लेटर हैं सबको अपर केस में भी कर सकते हो। बस याद रखना वहाँ पे क्लास कीवर्ड का यूज ना किया गया हो। ठीक है, क्योंकि जावा में क्या होता है, क्लास कीवर्ड लिख करके उसके बाद से हम क्या बनाते हैं, क्लास बना लेते हैं। तो ये जो है आपका वैलिड वेरिएबल, आप क्यों नहीं कि यूज किया जाता है स्पेशल कैरेक्टर को, वो भी समझ लीजिए। तो वैलिड वेरिएबल को मतलब क्या करते हैं कि वैलिड वेरिएबल को हम स्पेशल वैलिड वेरिएबल में स्पेशल कैरेक्टर को यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, ये आपको मैं बताना था। तो देखिए, बहुत ही थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम स्पेशल कैरेक्टर का यूज वेरिएबल डिक्लेयर करने में नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, स्पेशल कैरेक्टर्स वेरिएबल में इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि उनका पहले से कोई ना कोई मतलब यानी कि मीनिंग होता है। ठीक है, उन्हें वेरिएबल में लिखेंगे तो कंपाइलर समझ नहीं पाएगा कि आप वेरिएबल का नाम बता रहे हो या कोई गणित का काम कराना चाहते हो, यानी कि ऐसे कह सकते हो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, तो मतलब कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ये बहुत कम लोग बताते हैं कि स्पेशल कैरेक्टर का यूज हम क्यों नहीं करते हैं। तो ये मैं आपका डाउट क्लियर कर चुका हूँ कि क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो कंपाइलर होता है वो ये नहीं समझ पे आता है कि आप मतलब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो कि गणित का ऑप्शन मतलब गणित का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो। तो इस चीज़ के लिए कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, समझ नहीं पाता। आप समझ नहीं पाता, वो भी कैसे प्रूव करते हैं ये आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको मैंने अभी एक वेरिएबल दिखाया था ए बी प्लस सी डी। ठीक है, एक वेरिएबल मैंने ये बताया था, इसको इनवैलिड वेरिएबल माना था, क्योंकि मान लीजिए आपको ऐसा वेरिएबल लिख दिए हैं तो कंपाइलर समझेगा कि मुझे दोनों को जोड़ना है। ठीक है, ये जो कंपाइलर है ये समझता है कि ये बी और सी डी को हमको जोड़ना है, क्योंकि कंपाइलर को स्पेशल कैरेक्टर का मीनिंग पता है इस पहले ही कि इस प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। ठीक है, पहले ही स्पेशल कैरेक्टर का मतलब बता दिया है, समझ में आता है उसको कि इसका प्लस का जो मतलब होता है कि जोड़ना, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसलिए ये नहीं समझ पे आता है कि इसमें हमको क्या करना है, आप वेरिएबल बना रहे हो कि मुझे कोई गणित का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ऐसे ही जो भी सारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, इसीलिए यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दो कैरेक्टर ऐसे होते हैं, एक होता है डॉलर का। ठीक है, एक डॉलर का भी होता है और एक अंडर स्कोर का होता है। इसका मतलब कोई गणित में कुछ परफॉर्म करने के लिए नहीं होता ऑपरेशन का, और इसीलिए इस दो दिस कैरेक्टर्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि जावा में यूज करते हैं और जावा स्क्रिप्ट में शायद यूज करते हैं। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट में यूज करते हैं। तो ये दो स्पेशल कैरेक्टर हैं जिनका यूज हम मतलब
करते हैं। अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं और डॉलर का भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल हम कैसे एक वैलिड वेरिएबल को पहचानेंगे और कैसे इनवैलिड वेरिएबल को पहचानेंगे, और डिक्लेयर करने के लिए मैंने बता दिया कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे, उसके सी लैंग्वेज के सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सी लैंग्वेज के सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।